हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताना है। टॉर्क आपको पता ये होता है और एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एल से हम लिखते हैं। इनके बीच का जो है रिलेशन हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हमें पता है क्या होता है, हमारे पास आर क्रॉस पी होता है। ऐसे ही लिखते हैं हम, पी क्रॉस आर नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल में पहले आर लेते हैं फिर पी को देखते हैं, तो इसलिए आर क्रॉस पी लिखते हैं, ठीक है। क्या करो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट एल विद या फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू में डी बाई डी टी ऑफ, ये आ गया आपके पास आर क्रॉस में पी, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है, डिफ्रेंशिएशन करनी है आपने यहाँ पर, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करनी है। और ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता है कैसे लगता है, बताओ। डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, अगर आपके पास दो क्वांटिटियाँ हैं एक्स और वाई, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, जैसे एक्स और वाई है, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, पहले लिखते हैं फर्स्ट, फिर लिखते हैं हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस फिर लिखते हैं हम सेकंड एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है, प्रोडक्ट रूल है ये आपका, क्लियर, बताओ। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी तरीके से हम, देखो तो यहाँ पर हम लिखते हैं अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑन राइट साइड में लगा दो जी आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो देखो ये एज इट इज़ रहेगा डी एल बाई डी टी, यहाँ पर लगाओ, देखो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो पहले फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है हमें, सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम, डी पी बाई टी टी, क्लियर। फिर प्लस आएगा, फिर सेकंड एज इट इज़ एंड क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी आर बाई डी टी लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई इसमें परेशानी, ठीक है। अब देखो जो रूल होता है ना यहाँ पर, जैसे प्रोडक्ट रूल था हमारा ये, तो ये कहानी लिख दी हमने, ठीक है। अब जो एक क्रॉस प्रोडक्ट था ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे सीक्वेंस चलता है आर पी का, तो यहाँ भी आर पी का ही चल रहा है क्रॉस में, तो यहाँ भी आर पी का ही चलाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी पी बाई डी टी, और यहाँ पर प्लस में पहले मैं डी आर बाई डी टी लिख रहा हूँ और फिर ये क्रॉस में यहाँ पी लिख रहा हूँ, ये भी मैं क्रॉस ही डाल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। देखो क्रॉस हो या डॉट हो, है तो मल्टीप्लाई ही ना, समझ, लेकिन उसके अलग अलग फंडे हैं। क्रॉस में जैसे हमने कहा कि साइन थीटा होता है और डॉट में हमारा कोस थीटा होता है, वो एक अलग कहानी है, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि मैंने ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया ये, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, देखो आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाई डी टी क्या होता है, जल्दी से बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एफ होता है डी पी बाई डी टी। कितनी बात दैन रहेगी, बताओ। न्यूटन के सेकंड लॉ में थी ये कहानी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको एफ, आर क्रॉस एफ हो गया, प्लस में डी आर बाई डी टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम या डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, ठीक है, लेकिन वेक्टर है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है ना। तो आर, तो देख लो डिस्प्लेसमेंट है आर और ये टाइम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया, क्रॉस में ये पी है, ठीक है। अब देखो ये पी क्रॉस है ना, अब इसको भी आप लिख सकते हो एम और v, ठीक है, एम वी। पी क्या होता है हमारा, एम वी होता है, पी क्या होता है हमारा, एम वी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इस तरीके से लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर और ये एफ, प्लस में देखो ये एम यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर देखो ये वी और ये क्रॉस वी। देखो वी और वी सेम वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम देखें इसको वी क्रॉस वी को, तो ये हमारा बन जाएगा वी वी साइन थीटा, क्रॉस को हटाएंगे साइन थीटा। अब देखो सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम है इनकी, वेलोसिटी की, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना है, 0 है, तो वी और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 नहीं आ जाएगा, साइन 0 0, तो 0 से ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। तो यानी कि ये टर्म क्या हो गई हमारी, जल्दी से बताओ, ये 0 हो गई, बिकॉज हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज़ कि जैसे इसके लिए आपने लिख दिया, एफ के लिए ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि v क्रॉस v क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म हो गई 0, तो ये मैं 0 लिख दिया, प्लस में ये r क्रॉस में f आ गया, ठीक। अब r क्रॉस f आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। r क्रॉस f टॉर्क होती है,
क्या होती है, टॉर्क होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि dl/dt क्या है, टाउ है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टाउ इज इक्वल टू में dl/dt। बताओ समझ में आया? ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर आपने ये देखा v और v को कर दिया था हमने, अगर आप p को चेंज ना भी करते तब क्या हो जाती कहानी। देखो अगर हम देखें यहाँ पर ये v आ गया था, dr/dt को v किया था हमने, यहाँ v कर दिया, ठीक है, और साथ में ये p आता है ऐसे, तब भी आप ऐसे कर सकते थे कि जो देखो मोमेंटम किसी चीज़ का इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो p की वैल्यू भी क्या होती है mv, तो वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है। तो सेम ही वेक्टर है यहाँ पर, एक मतलब सेम डायरेक्शन है, तो ये भी वी पी साइन थीटा बनता जो कि 0 डिग्री था, तो वी पी साइन 0 क्या हो जाता है, यहाँ भी 0 हो जाता है। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, नहीं तो वी से तो आपको समझ में आ ही रहा है, क्रॉस में जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, वैसे ही। क्लियर है इतनी बात? अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है आपने एक बार तो वेक्टर वाली टॉपिक्स देख लो आप जाके, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में, तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी, नहीं तो आपको समझ में आ ही रही होगी, मैं तो सब कुछ बता ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो कहानी बनती है कि टाउ क्या आ गया हमारा, dl/dt, ठीक है। अगर आप याद करो लीनियर मोशन के अंदर, ये तो चलो हमारा रोटेशनल मोशन है, ठीक है, लीनियर मोशन में f इक्वल टू क्या होता था, dp/dt। देखो f लीनियर में होता है, लीनियर मोशन में होता है, और टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल में होती है, ये कहानी आपको पता है f और टाउ की। ऐसे ही p लीनियर मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में, और l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। क्लियर है बात इतनी? बताओ। तो ये देख लो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था हमारा लीनियर मोशन में, उसी की तरह आ गया ये हमारा टाउ, dl/dt, p की जगह बस l आया और f की जगह टाउ आ गया, वही रिलेशन बन रहा है। तो ये चीज़ वहीं यही लिख रखी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो, विद टाइम उसी में ही आ जाता है, रेट में ही आ जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फिर भी, विद टाइम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है? एंड दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द इक्वेशन, ये रोटेशनल एनालॉग आ गया हमारा कौन सी इक्वेशन का, f इक्वल टू dp/dt वाला, विच एक्सप्रेस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है हमें लीनियर मोशन में, ठीक है, उसी की रोटेशनल एनालॉगी ये आ गई हमारी टाउ इक्वल टू में dl/dt। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? बताओ। इसी रिलेशन से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर जो मोमेंटम है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा जब एप्लीकेशंस कराऊंगा ना एंगुलर मोमेंटम की, तब वो टॉपिक कब होगा आपका, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक हो जाएगा फिर करेंगे उसको, तभी वो समझ में आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहाँ पर करवाऊंगा मैं, ठीक है, तो ये मत सोचना कि करवाया नहीं है, कर लोगे ये रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर मोमेंटम के। क्लियर? ओके, थैंक यू।